आइला रे आइला, चैंपियंस ट्रॉफी आइला। देखिए एक ही गाना याद आता है, चैंपियन चैंपियन। इंडिया इज अ चैंपियन, इंडिया विल बी अ चैंपियन। इंडिया की बात तो होगी, लेकिन आज से चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो गया है। नमस्कार, मैं हूं शगुफ्ता साहिल देव। 2:30 बजे का इंतजार कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट के फैंस जो है ना, बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। दिल की धड़कनें जो है ना, वो तेज हो गई हैं, क्योंकि इसी पल का इंतजार था कब घड़ी में 2:30 बजेंगे और ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी। टीमें कौन सी हैं, गुंजन बताने के लिए साथ में है। बिल्कुल, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वर्ल्ड क्रिकेट में 8 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की वापसी अब से कुछ ही देर बाद होने जा रही है। पाकिस्तान और दुबई में करीब 20 दिनों तक खेला जाने वाला ये टूर्नामेंट हर मायने में खास है। इससे पहले पाकिस्तान ने 1996 में भारत और श्रीलंका के साथ वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी। आईसीसी टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जा रहा है, जिसमें भारत अपने सारे मैच दुबई में खेलेगा। यानी भारत फाइनल में पहुंचता है तो मेजबान होने के नाते पाकिस्तान में इसका फाइनल नहीं खेला जाएगा। देखिए कमाल का मैच होने वाला है। दोनों ही टीमों पर जाहिर सी बात है कि प्रेशर तो होगा। अब दबाव में दोनों टीमें इस मैदान में कैसे खेलती हैं, इस स्टेडियम के बारे में कहा जाता है कि जो भी टीम शुरुआत करती है वो जीतती जरूर है। तो आज कराची के नेशनल स्टेडियम में घमासान होने वाला है। मेजबान पाकिस्तान न्यूजीलैंड के बीच में चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच खेला जाएगा। ये मैच अब से थोड़ी ही देर बाद यानी दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। पहले मैच के लिए पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस राउफ पूरी तरह से फिट हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान के कप्तान ने इसको लेकर कहा है कि उनके आने से पेस अटैक मजबूत होगा, लेकिन इस अहम मुकाबले से पहले न्यूजीलैंड को बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज फर्गसन के पैर में चोट लगने के कारण वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। उनकी जगह काइल जेमसन को मौका दिया जाएगा। तो देखिए कमाल होने वाला है, घमासान होने वाला है। क्रिकेट जब भी होता है ना तो कमाल तो होता ही है। वही आपको दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। समझिए इसको कि क्या कुछ होने वाला है। दुनिया की टॉप 8 टीमों के बीच में आज से चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत होने जा रही है। 8 साल के बाद इस टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है। इस बार चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 8 टीमों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया है। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश है, जबकि ग्रुप बी में दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आपको नजर आने वाली है। तो दोनों ग्रुप से टॉप 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। सेमीफाइनल 4 और 5 मार्च को खेला जाएगा, जबकि फाइनल होगा 9 मार्च को। अगर भारत टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में पहुंचने में सक्सेसफुल हो जाता है तो फाइनल मैच दुबई में ही आयोजित होगा। भारत के फाइनल में नहीं पहुंचने के हालात में यह लाहौर में खेला जाएगा। बिल्कुल, देखिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी वनडे क्रिकेट का एक मशहूर टूर्नामेंट है, जिसमें दुनिया की शीर्ष टीमें खिताब के लिए भिड़ती हैं। भारत ने अब तक 2 बार ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। आइए नजर डालते हैं कि टीम इंडिया ने कब कब ये गौरव हासिल किया। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी ने भारत का इतिहास आपको बता दें। साल 1998 में सेमीफाइनल, 2000 में उपविजेता रहा, 2002 में विजेता रहा, 2004 में ग्रुप चरण में रहा। वहीं इसके साथ ही 2016 ग्रुप चरण, 2009 में ग्रुप चरण और 2013 में जीत एक बार फिर से हासिल हुई और 2017 में उपविजेता रहा। बिल्कुल, तो देखिए ये तो हम आपको बता रहे हैं कि भारत का इतिहास चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर क्या कहता है, लेकिन नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो इसको और बारीकी से हमें समझाएंगे। नितिन, सबसे पहले तो चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, और इस बार का मुकाबला कई मायनों में खास होगा। क्या की पॉइंटर्स रहने वाले हैं? देखिए जैसे कि आपने बोला चैंपियंस ट्रॉफी का इतिहास, तो चैंपियंस ट्रॉफी एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां पर दुनिया की वो टीमें खेलती हैं जिनको ओडीआई जो फॉर्मेट है वहां पर अपना रसूख दिखाना होता है। और जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि भारत 2 बार की चैंपियन रह चुकी है, 2002 और 2013 में, लेकिन 2017 जब इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी और पाकिस्तान जो है हमारे सामने था, वहां पर हम वो मैच हारे थे और उसके बाद बीच में एक बड़ा गैप आया। चैंपियंस ट्रॉफी जो है बहुत कारणों की वजह से वो ऑर्गेनाइज नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार आईसीसी इस टूर्नामेंट को वापस लेकर आया है। और जब अनाउंस हुआ था कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करेगा, उसी वक्त से कहीं ना कहीं इस बात का भी बड़ी जोर से जो है वो चर्चा हो रही थी कि क्या भारत की टीम पाकिस्तान जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने के लिए। लेकिन हमारे इंडिया टुडे ग्रुप ने करीब 5-6 महीने पहले स्टोरी करी कि ऐसा नहीं होगा कि भारत पाकिस्तान जाए और वहां पर जाकर खेले। ये टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल में होगा। आईसीसी ने भी कुछ दिनों पहले
इसकी जो है वो पुष्टि की और पाकिस्तान में जो है 70% ऑफ मैचेस वो पाकिस्तान में खेले जाएंगे जहां पर भारत नहीं होगा, बाकी के मैचेस दुबई में होंगे जहां भारत खेलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड जरूर हूं, मेरा दिल टूटा है कि पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो जो क्रेज है ना नितिन, पाकिस्तान में मैच होता देखने का, जीतने का, पाकिस्तान को पाकिस्तान के मैदान में हराने का, वो अलग ही बात होती है। लेकिन चलिए दुबई में हो रहे हैं, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि इंडिया जो है ना वो एक बार फिर से शेर बनकर मैदान से बाहर निकलेगा। लेकिन आज के मुकाबले की बात करेंगे, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड ये मुकाबला जो होने जा रहा है, तो इसमें क्या कुछ देख रहे हैं, क्या घमासान होने वाला है? पाकिस्तान फिर से अपना जो पुराना हार है उसका बदला लेने के लिए उतरेगा मैदान में? ऑफ कोर्स उनको ऐसा करना चाहिए, और न्यूजीलैंड चूंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में ही है, उन्होंने अभी जस्ट वहां पर ट्राई सीरीज खेली और पाकिस्तान ने भी जिस तरीके का प्रदर्शन दिखाया था, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो उस प्रदर्शन से खुश नहीं रहे होंगे। उनके लिए, पाकिस्तान के लिए अच्छी बात यह है कि हारिस रऊफ जो है, जो उनके एक की प्लेयर है, वो फिट हो चुके हैं, उनकी वापसी होगी वहां पर। थोड़ा सा उनके लिए स्ट्रगल उनकी बल्लेबाजी का भी है, बाबर आजम जैसे खिलाड़ी को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी अपने कंधे पर। उसके साथ ही साथ रिजवान, वो भी जब मिडिल ऑर्डर में आते हैं खेलने के लिए, उनको भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि चाक चौबंद होना पड़ेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो हमेशा आपको परेशान करती है, और पाकिस्तान के अंदर में जो विकेट है इस वक्त उसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान ठीक है, उनकी ज्यादातर जो उम्मीदें होती हैं अपनी गेंदबाजों से होती हैं, भरपाई करना चाहते हैं वो अपने रन से भी, लेकिन जो डिपेंडेंसी है वो उनकी बॉलिंग यूनिट पर होती है। अच्छी बात यही है, जैसे मैंने भी बताया, कि हारिस वापस आ रहे हैं, बाकी जो उनके खिलाड़ी हैं वो फिलहाल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक पैसा ज्यादा अगर आप मुझसे पूछें कि आप किस पे आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, शायद मैं न्यूजीलैंड के ऊपर में दिखाऊंगा, क्योंकि न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो हमेशा परेशान करती है सामने वाली टीम को, और यहां चूंकि ऑलरेडी वो वहां के कंडीशन से वाकिफ हो चुके हैं, उनको पता है विकेट कैसी बिहेव कर रही है, उन्होंने अपनी 11 जो है उस ट्राई सीरीज के आधार पर बनाई हुई है। तो मुझे लगता है कि आज का ये मुकाबला, ऑफ कोर्स, अब देखिए ये भी बड़ी बात है कि अगर पाकिस्तान ये मैच हारता है तो अगले 2 मुकाबले उनके लिए करो या मरो वाले होंगे। फिर स्थिति यह आ जाएगी कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक होस्ट बन के रह जाएगा, और सिर्फ वो तो होता है ना मेहमान नवाजी, वो फिर मेहमान नवाजी ही करेंगे इस टूर्नामेंट के अंदर में। तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि इस मैच को वो हारे। लेकिन बिल्कुल सिर्फ मेहमान बनकर रहना नहीं चाहेगा, पाकिस्तान के दिल के अरमान जो है फूट फूट कर बाहर तो जरूर आएंगे। अब देखिए बात और भी होगी, हम बात करेंगे कि प्लेइंग 11 कौन सी रहने वाली है, क्या कुछ फेरबदल होने वाले हैं, मिडिल ऑर्डर कैसे रहने वाला है, क्या आगे पीछे होने वाला, नितिन इस पर बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले ये देख लीजिए कि मुकाबले क्या क्या है। 20 फरवरी बांग्लादेश बनाम भारत दुबई में मुकाबला खेला जाएगा, इसके लिए भी तैयार हो जाइए। 23 फरवरी का मैच सुपर डुपर हिट मुकाबला, यानी ये मुकाबला कहीं नहीं देखेंगे, क्योंकि ये है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। दुबई में होगा ये मुकाबला। 2 मार्च की बात कर लेते हैं, न्यूजीलैंड बनाम भारत का मुकाबला होगा। 4 मार्च को सेमीफाइनल फर्स्ट खेला जाएगा, 5 मार्च को सेमीफाइनल 2 होगा, और 9 मार्च के लिए तैयार हो जाइए, फिनाले नाइट यहां पर खेली जाएगी। चलिए नितिन के पास वापस चलते हैं। नितिन, अगर दोनों टीमों के फेरबदल की बात करूं तो कुछ चेंजेस आप देख रहे हैं मिडिल ऑर्डर में? देखिए पाकिस्तान की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि उनकी बैटिंग तो ऑलरेडी फिक्स है, उसमें तो कोई बदलाव होगा नहीं। क्योंकि हारिस वापस अंदर आ रहे हैं तो उनकी जगह पे एक रिप्लेसमेंट आपको देखने के लिए मिल सकता है, और उनके लिए तो ये बड़ी राहत की बात होगी कि उनकी टीम में हारिस जैसा खिलाड़ी वापस आ रहा है। जहां तक रही बात न्यूजीलैंड की, रविंद्र जो हमारे रचिन रविंद्र हैं, उनको चोट लगी थी, तो उनका एक वहां पर सेटबैक है, प्लस 2 और खिलाड़ी थे जो कि टीम से बाहर हुए। अभी हालिया जो है पर्सनल रीजन की वजह से, इंजरी की वजह से न्यूजीलैंड के अंदर में भी चेंजेस हुए हैं। तो आप देखेंगे कि न्यूजीलैंड एक ऐसी 11 उतारेगा जो जिसको हमेशा बोलते हैं विनिंग 11, क्योंकि न्यूजीलैंड हमेशा इसी तरह से अपने टूर्नामेंट की शुरुआत करता है। ठीक है, पाकिस्तान अपने घर में खेल रहा है, अपनी सरजमी पे खेल रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड भी कोई हल्की टीम नहीं है। और मुझे याद है 2019 का वर्ल्ड कप, जब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड आमने सामने थे, न्यूजीलैंड उस मैच को जीतते जीतते रह गया था। वो आईसीसी के रूल्स थे बाउंड्री को लेकर, उस वजह से। लेकिन वो जो न्यूजीलैंड थी, उसने बताया कि ओडीआईज में भी न्यूजीलैंड का जो कद है वो ऊपर है। तो चेंजेस होंगे, दोनों ही टीम में चेंजेस होंगे। फाइनल जो 11 है वो अब से थोड़ी देर में वो आ जाएगी, क्योंकि 2:30 बजे का मुकाबला है, तो उस हिसाब से जो है 11 जो है वो सामने आएगी। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज, हाँ, मतलब मेरा सवाल, ये तो आज के मैच की बात रही, वो तो इंटरेस्टिंग होगा ही, लेकिन जब इंडिया खेलती है तो उसकी बात ही कुछ और होती है। तो ये कल का जो मैच होगा उसमें आप क्या देख पा रहे हैं नितिन? इस बार आपको क्या लग रहा है, बांग्लादेश और इंडिया, कौन सी टीम आपको मजबूत स्थिति में दिख रही है दुबई के मैच में? देखो, मैं तो एक ही चीज करने वाली हूँ, इंडिया इंडिया, यही चीयर हम करने वाले हैं, और यही नितिन हर जगह आवाज सुनाई देने वाली है। ऑफ कोर्स, वो आप इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और जैसे कि रही टीम कॉम्बिनेशन की बात, और अगेंस्ट बांग्लादेश आप किसी से भी उठा के पूछेंगे, वो बोलेगा कि नहीं यार, बांग्लादेश के सामने इंडिया कभी स्ट्रगल नहीं करेगी। और दुबई के अंदर में, क्योंकि आप देखिए इस पूरे टूर्नामेंट में जो टीमें खेल रही हैं, चाहे वो ग्रुप ए हो या फिर ग्रुप बी, इन सभी दोनों ग्रुप्स में सबसे मजबूत जो टीम फिलहाल नजर आ रही है, चाहे वो बैटिंग की बात हो या फिर गेंदबाजी की, वो भारतीय टीम नजर आ रही है।
आप ऊपर से देखिए, जो हमारे दो सबसे बड़े कंसर्न थे, रोहित शर्मा के रन नहीं आ रहे थे, विराट कोहली के रन नहीं आ रहे थे, इंग्लैंड के खिलाफ हमने वो वापसी भी देख ली दोनों खिलाड़ियों की फॉर्म में आने के लिए। प्लस आपके पास शुभमन गिल जैसा खिलाड़ी है, उनके भी रन आ रहे, केएल राहुल है। सबसे अच्छी बात कि आपके पास ऑलराउंडर्स कितने हैं। आपके पास रविंद्र जडेजा जो कि गेंदबाजी भी करते हैं अच्छी और आपको रन्स भी बना के देते हैं। उनसे ऊपर आएंगे अक्षर पटेल। अक्षर पटेल को तो अब बैटिंग ऑलराउंडर बोलना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि ठीक है जरूरत पड़ती है तो वो विकेट भी निकालते हैं, लेकिन रन का कंट्रीब्यूशन उनका ज्यादा है। हार्दिक पांड्या जैसा खिलाड़ी आपकी टीम के अंदर में है और साथ ही साथ केएल राहुल जो जिनको विकेट के पीछे भी रहने की जिम्मेदारी दी गई है। तो आप ये देखेंगे कि आपकी बैटिंग एकदम सॉलिड नजर आ रही है, मिडिल ऑर्डर में भी कोई संकट नहीं है। रही बात ये कि लोग कह रहे हैं कि यार बुमराह नहीं है, तो बुमराह नहीं है, उनकी जगह पर टीम में है कौन? 5 स्पिनर भारतीय टीम लेके गई है, तो उस 5 में से 3 तो आपको 11 में खेलते नजर आएंगे और वो होंगे अक्षर पटेल, वो होंगे रविंद्र जडेजा और वो होंगे कुलदीप यादव, जो चाइनामैन जो अपने रिस्ट स्पिनर है, विकेट टेकर है। तो ये आपकी कॉम्बिनेशन है। नीचे आपके पास मोहम्मद शमी जैसा एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने थे। हालांकि उन्होंने, आप ये देखिए कि शुरुआती मैचेस नहीं खेले थे, लेकिन उसके बावजूद जब उन्होंने तीसरे मैच से खेलना शुरू किया, उसके बाद उनको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा, सामने वाले बल्लेबाज उनसे थर थर कांप रहे थे। तो शमी जैसा खिलाड़ी यहां पर है, उनका साथ देंगे अर्शदीप, उनका साथ देंगे हर्षित राणा। तो कंप्लीट एक आपको भारतीय टीम नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर आप बांग्लादेश को देख लें तो बांग्लादेश की बैटिंग हमेशा जो है वो संकट की बात उनके पास रहती है। गेंदबाजी में थोड़े से अच्छे स्पिनर्स हैं उनके पास, पेसर्स भी हैं, लेकिन भारत को आप उनसे ऊपर बिल्कुल। नितिन, जब भी हम क्रिकेट की बात करते हैं ना, हर एक्सपर्ट के मुंह से मैंने सुना है, हर्षा भोगले की मैं बहुत बड़ी फैन हूं, उनके मुंह से मैंने सुना है कि इन क्रिकेट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटीज। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा। आप जीत कर जाते हैं, आप स्ट्रैटेजी बनाकर जाते हैं, वहां मैदान में आप धरे के धरे रह जाते हैं। आपके खिलाड़ी सोच कर जाते हैं कि 100 बनाएंगे, लेकिन कई बार 50 पर भी आउट हो जाते हैं। ये चीजें तो हम देखते हैं। इस पिच की अगर हम बात करें, दुबई के इस मैदान की पिच की, तो उसको आप कैसे आंकते हैं? वो फेवरेबल है या नहीं? फेवरेबल है तो कितनी है? नहीं, ऑफ कोर्स दुबई की पिच में भारतीय टीम को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है खेलने का। 2018 का एशिया कप भारतीय टीम ने यहां पर खेला था, जीती भी थी उसको, और इसी बांग्लादेश के अगेंस्ट जीती थी। और उसके साथ साथ आईपीएल के बहुत सारे मुकाबले इसी ग्राउंड पर खेले गए हैं। तो भारतीय टीम के लिए ये एक आप कह सकते हैं कि फेवरेबल ग्राउंड है। विकेट अच्छा होगा, यहां पर आपको शाम को हो सकता है थोड़ा सा ड्यू देखने के लिए मिले, क्योंकि अभी मौसम वहां पर ऐसा है। बारिश हो रही थी, कल भी बारिश हुई थी और शायद कल भी फोरकास्ट है हल्की बारिश का। तो अगर वो बारिश हुई तो हो सकता है शाम को आपको थोड़ा सा ड्यू मिले, इतना कंसर्न नहीं होगा। लेकिन भारतीय टीम, मुझे लगता है कि अगर टॉस जीतेगी तो उसको लगता है कि आई थिंक वो पहले बैटिंग करना पसंद करेंगे। अच्छा स्कोर वहां पर भारतीय टीम लगा सकती है। और बांग्लादेश, मुझे नहीं लगता कि 270 280 के आसपास अगर भारतीय टीम इतना बनाती है, मुझे लगता है 300 के ऊपर ही करना चाहिए अगर पहले बैटिंग करे। 270 भी अगर 80 भी बनाती है तो चेज करना बांग्लादेश के थोड़ा सा मुश्किल होगा अंडर द लाइट्स। प्लस आपकी बॉलिंग इतनी शानदार है कि बड़ा संकट होगा बांग्लादेश को। तो आप यहां पर देखेंगे कि शायद कल का मुकाबला बड़े इजीली भारतीय टीम जीतने मुझे लगता है जीत जाएगी। बिल्कुल। तो उम्मीद तो कल के मुकाबले की हम सभी ये कर रहे हैं, लेकिन हम वही बात कर रहे थे अनप्रिडिक्टेबिलिटी की, और ऐसा ही 2023 में भी हुआ था। हम जीतते जीतते हार गए थे, लेकिन उम्मीद सबको यही है कि इस बार हम जरूर जीतेंगे। अच्छा, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच होता है भारत और पाकिस्तान का, और संडे को वो मैच हो रहा है। उसको लेकर आपको नितिन क्या लगता है? देखिए, ये एक ऐसा मुकाबला है जहां पर कुछ भी कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय टीम प्रदर्शन करते आई हुई है, जिस तरीके से अगेंस्ट इंग्लैंड घर में खेली है, उस लिहाज से अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे लगता है कि शायद भारतीय टीम डोमिनेट करेगी पाकिस्तान को। अगेन क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि भारतीय टीम आपको एक बैलेंस टीम नजर आ रही है, चाहे वो बैटिंग की बात हो, चाहे वो गेंदबाजी की बात हो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर में ऐसा नहीं है। और दूसरा जो सबसे बड़ा कंसर्न पाकिस्तान के लिए हो सकता है वो ये है कि भाई इंडिया, उसका बेस दुबई है, उसको कहीं नहीं जाना, एक ही ग्राउंड पे खेलना है। कंडीशंस को वो समझ जाएंगे। ऑलरेडी उनको 3 दिन हो गए वहां पहुंचे हुए, ट्रेनिंग कर ली है, प्रैक्टिस कर रही है भारतीय टीम। तो कंडीशंस की बात है। पाकिस्तान को ट्रेवल करना है, बाकी के मैचेस उनको लाहौर में खेलने हैं, रावलपिंडी में खेलने हैं, और इंडिया वाला मैच खेलने के लिए उनको वापस दुबई आना है। तो वो जब आएंगे तो उनको कंडीशंस के साथ रूबरू होना पड़ेगा। वो इनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन भारत के लिए नहीं है। तो अगर आप ऐसे देखें तो कागज पे भी भारतीय टीम पाकिस्तान से बेहतर नजर आ रही है। और अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इंडियन टीम बेहतर इज इन अ स्ट्रॉन्ग सिचुएशन, विन विन सिचुएशन हमारे लिए हो सकती है। नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि क्रिकेट एक इमोशन है भाई, क्रिकेट एक भाव है, इसको जितना जीना चाहते हैं जी लीजिए। मैदान पे मजा आने वाला है। अब से थोड़ी देर बाद मुकाबला स्टार्ट होगा, तो देखने के लिए तैयार रहिए। चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होगी 2:30 बजे, पहला मुकाबला।